लगातार नारेबाजी के साथ आंदोलनरत होने के लिए कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो भी उस जगह जहां पर उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हो। तो हम आपको बता दें कि आखिर ये आंदोलन क्यों है और इसकी वजह क्या है। ये वजह यह है कि विद्या सांगोड़े 16 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी के लिए स्थानीय हॉस्पिटल संजीवनी में आई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार और संगठन के लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत अब बद से बदतर मतलब खराब हो चुकी है। पिछले 12 अक्टूबर को भी पूरे संगठन सहित पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट के ठीक सामने फ्लाईओवर के नीचे एक आंदोलन किया था, जिसके बाद उन्होंने 8 दिन का समय मांगा था। यदि 8 दिन के बाद उन्हें कोई राहत नहीं मिलती तो हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर वे शासन प्रशासन तक गुहार लगाएंगे। ये वही सीन है जो आप देख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस आंदोलन को रोकने के लिए या उसे समझाने के तौर पर पूरा अमला लगा हुआ था और इसके बाद ये बात नहीं बनी। नमस्कार, मैं अखिलेश और इस खबर को लेकर हमारे साथ आज कविता है। तमाम खबरों में कविता और साथ में रहते हैं, हमारी टीम भी बनी रहती है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे के ठीक एक और संजीवनी हॉस्पिटल है, दूसरी ओर है पुलिस चौकी चिखली की। यहाँ पर पिछले दिनों एक घटना हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। लोगों ने आंदोलन किया था। अछोली निवासी विद्या सांगोड़े का इलाज किया गया था। उनके परिवार का कहना ऐसा है कि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती गई, अब उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। अब अपने कंपनसेशन को लेकर वो मांग कर रहे हैं। साथ में ही कई संगठन उनके साथ थे। 12 जून को एक प्रोटेस्ट कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला। ज्ञापन दे दिए और 18 का अल्टीमेटम दिए थे कि समय रहते हमें न्याय दीजिए। उन्होंने यही आके हॉस्पिटल के सामने ही धरना प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा फिर सिफर निकल रहा है। हालांकि हॉस्पिटल के सामने हल्ला गुल्ला करना ठीक नहीं है। इसके बंदोबस्त को लेकर पुलिस और एसडीएम साहब मुस्तैद रहे। अब लोगों से बात हुई है, कुछ देर बाद इनकी बैठक मीटिंग होने जानी है, ऐसा बताया जाता है। उस मीटिंग में क्या नतीजे में आएगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों ने क्या कहा हम आपको बता रहे हैं, देखते जाइए। आज के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए हमारे रितेश भैया के घर पे एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय वगैरह आए हुए थे। सुबह से उन्होंने डोंगरगढ़ के सभी लोग आए हुए थे। घर पे आने के बाद में उन्होंने सभी हम लोग को बोला कि आज का जो प्रोग्राम है आप लोग स्थगित कर दीजिए। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग नहीं माने। उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन की कोशिश की है। उसके बावजूद यहाँ की पुलिस प्रशासन सारी चीज़ इतने अच्छे से हम लोग के पीछे लगी हुई है कि हम लोग को धरना प्रदर्शन की जगह से स्थान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग चिकनी हॉस्पिटल के सामने में धरना प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि हम लोग 12 तारीख की हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसमें आश्वासन दी गई थी कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई की सुनवाई अभी तक मुझे नहीं हुई है, इसलिए हम लोग संजीवनी हॉस्पिटल के सामने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या बात हुई? अभी तक कोई बातें नहीं हुई है। ये बोल रहे हैं कि अभी जांच कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम आप लोगों का अवगत कराएंगे। कौन से अधिकारी आए? एसडीएम, राजनांदगांव के एसडीएम सर। वो बोलते हैं कि आप कलेक्टर ऑफिस के सामने में जाओ, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे आप धरना प्रदर्शन करो, यहाँ पे आपको अनुमति नहीं है और अगर आप अनुमति नहीं दोगे, अगर आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन करोगे तो हम आप लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर आप लोगों का स्टैंड? हम लोग का स्टैंड तो यहाँ से नहीं जाने का है, लेकिन यहाँ के पुलिस के दबाव के कारण हमको यहाँ से हटाया जा रहा है और सभी पब्लिक को डर बना हुआ है कि यहाँ पे इन लोगों को कुछ उल्टा पुल्टा मत कर डाले। इसके लिए हम लोग आगे एसपी ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने पीड़ित पक्ष की बात सुन ली होगी, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें कलेक्टर ऑफिस बुलाया। एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में सीएचएमओ सहित तमाम अधिकारी और पीड़ित पक्ष के लोग संगठन सहित बैठे थे। जिसके बाद सीएचएमओ ने कहा कि सीएचएमओ ऑफिस में प्रदेश लेवल की जांच टीम आई है। पूरा अमला सहित पूरा पीड़ित परिवार जांच टीम के बाद आ गया। अब एक के बाद एक सुनिए कि आखिर जांच टीम ने क्या कहा और अब इनकी क्या मांगे है और इनकी उम्मीदें क्या बंधे हुई थी। हम लोग का जो आज का कार्यक्रम था अनिश्चितकालीन हड़ताल का संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ, जिसने अपने इलाज में लापरवाही करते हुए विद्या सांगोड़े आज बहुत ही गंभीर हालत में है। तो आज हम लोगों का मुद्दा था, तो वहाँ सीएसपी और एसडीएम साहब लोग मीटिंग किए घर वालों से कि भाई एक काम करो, एक बार बैठक कर लो कलेक्टर साहब से, जो भी रास्ता निकलेगा हम कार्रवाई करना चाहते हैं और आप बैठक कर लीजिए। तो हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ बैठक चला। उसके बाद हमको मालूम चला कि राज्य स्तरीय एक कमेटी बनी है, जांच कमेटी, जिसमें रायपुर के 4 डॉक्टरों का टीम बना है। तो आज उसी बात में हमको आज मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग से हमको लगता है कि कार्रवाई होगा।
और कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला इन्हीं बस का नहीं है। उस अस्पताल में अभी तक बहुत से लोग मर के निकले हैं, ये जिंदा वापस आई है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे पेशेंट हालत में कि जिसमें टोटल लापरवाही संजीवनी हॉस्पिटल का है, गलत इंजेक्शन, गलत ऑपरेशन, गलत रिपोर्ट के तहत उनके ऊपर आज ये हालत में। ये तो हॉस्पिटल की लापरवाही बताया आपने, क्या इस पे जांच में भी घेर हवाला हो रहा है? इससे पहले जो सीएमएचओ साहब ने जांच किया था, उनका जांच रिपोर्ट गलत था, उन्होंने जांच ही नहीं की। अभी तक इनकी पत्नी का कोई भी बयान किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है। जिनके ऊपर बीता है उनका बयान लेना चाहिए जो जरूरी था। ओवरऑल क्या निकला? हमने तो ऐसा है कि 7 दिन का समय हम दे रहे हैं और 8वें दिन हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में संजीवनी हॉस्पिटल के सामने बैठेंगे। नहीं, अगर जांच टीम आई तो उन्हें कुछ आश्वासन हाँ, दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बयान और जो बाकी अस्पताल में इलाज चला है संजीवनी में, वहाँ का जांच रिपोर्ट देखने के बाद हम अगर लगता है तो कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने ये ऑफर दिया है कि आप किडनी की व्यवस्था कर लीजिए, किडनी जो आप लगता है खर्चा 15 लाख 20 लाख का, वो सरकार मुहैया कराएगी। किडनी कौन देगा? व्यवस्था कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या बयान थे? ये पिछली जो रिपोर्ट है जो सीएमएचओ ने यहाँ से जो तैयार की है, उसमें इतना हास्यप्रद चीज़ें हैं कि सिर्फ और सिर्फ संजीवनी हॉस्पिटल को कैसे बचाया जाए वैसे पॉइंटों पे सिर्फ रिपोर्ट तैयार हुई है। तो हम लोगों ने उन्हीं बातों को रखा कि देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस जो होते हैं उनका कोई पालन नहीं किया गया है, जो पीड़िता है उसका बयान नहीं लिया गया है, जो वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह हो सकते थे जिनसे हमारी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जांच हो सकती थी, वो चीज़ नहीं हुआ है। और जो कोई इंजेक्शन या मेडिसिन देते हैं तो उसका बॉडी के अंदर में कुछ न कुछ ये रहता है, अंश रहता है, जिससे पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन इसको दी गई है, वो भी नहीं। और इतना समय होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इतने एविडेंस इकट्ठे हो पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये जो अमला है ये इसको भटकाने का काम किया है, इसीलिए कि सारे एविडेंस धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाए और संजीवनी हॉस्पिटल को बचाया जा सके। इतनी बड़ी बैठक आप संतुष्ट हैं? संतोषजनक तो कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन शासन प्रशासन ने हमसे बोला कि हम इस पे कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ समय उनको दिया हुआ है। इतना समय इंतज़ार किए हैं तो 7 दिन का और समय दिए हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा और उसकी तैयारी तो हम कल से ही करेंगे। हम गांव-गांव में जाकर के लिटरेचर पॉम्पलेट सामाजिक संगठनों के साथ में मीटिंग करके, और 26 तारीख की हमारी पूरी तैयारी है कि प्रशासन अगर ये नहीं करता, जिस तरीके से आज हमको दबाया गया वहाँ पे प्रशासन द्वारा, आप उस जगह से हटाया गया, वैसे उस दिन ये लोग जेल की तैयारी करें और हम लोग अपने आंदोलन की तैयारी करेंगे। न्याय से हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात और बता देना चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों के ऊपर इस तरीके से दबाव बन रहा था, इसमें एक समाज को टारगेट किया जा रहा था कि इसमें जो है ना बुद्धिस्ट लोग ही इस मुद्दे में आगे आ रहे हैं, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लड़की बुद्धिस्ट है इसलिए हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस आंदोलन में साहू समाज से, यादव समाज से, वर्मा समाज से, अन्य सभी तरह के सामाजिक संगठन और लोग सम्मिलित हैं। जैसे मुस्लिम लीग जो अथॉरिटी है उनकी, उनसे मिर्जा भाई थे, इस तरीके के बहुत सारे हमारे लोग में साथ हैं। तो वो ये लोग इस तरीके की अफवाह फैला करके इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक समाज का है और समाज के और अच्छे जो लोग हैं उनके बीच में जो फूट डालने का काम कर रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सारे लोग मिल करके, और ऐसे 40 लोग और हमारे संपर्क में हैं जिन लोगों के साथ गलत हुआ है ना, उनके पेशेंटों के साथ हुआ, वो भी सारे संपर्क में। 26 तारीख को सारे लोग बैठेंगे और उग्र होगा। और इसकी जिम्मेदारी फिर बता रहा हूँ, ये सारी जांच कमेटियों की, एसपी साहब की, कलेक्टर साहब की, और ये पूरी मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करवाई है डीएसपी साहब ने, उनकी भी होगी। अगर ये नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे। नहीं, आश्वासन हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते अभी, न प्रशासन को दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी जारी है। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पक्ष को देखने से कुछ भी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन में हमको दोनों पक्षों को देखना पड़ता है, और जितने भी अस्पताल और जो भी इन्वॉल्व हुए हैं उनका सबका हमको स्टेटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जा सकता है। और जो भी प्रक्रिया में जो भी होगा वो सब अवगत करा दिया जाएगा प्रशासन को। इतने बड़े, इतने सारे, कितने की टीम आई थी आपको?
कहाँ? कितने लोगों की संख्या की टीम आई थी? यहाँ हम लोग 4 लोग आए हैं, वहाँ 5 लोग आए हैं, 5 लोगों की टीम आई हुई। तो ओवरऑल कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो बातें समझ में आएगी। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे ये छोटी बात नहीं है ना, ये बड़े स्तर पे चला गया है और इसको थोड़ा सा अच्छे से ही करके किया जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बोल दें कि हम ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। फौरी तौर पर उस मरीज को क्या दिया जाएगा ट्रीटमेंट के तौर पर? नाम ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है उनको कि उनका जो डायलिसिस वगैरह है वो कराएंगे, फ्री में कराएंगे। और उसके अलावा यदि कोई किडनी डोनेटर है उनके परिवार में तो किडनी ट्रांसप्लांट का भी कर सकते हैं। गुड नेम। मेरा नाम डॉक्टर पद्मिनी सिंह है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। विद्या सांगोड़े के लिए किया जा रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल अब बैठकों और मीटिंगों के लिए सिमट कर रह गया, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था। 5 सदस्यीय टीम जो राज्य स्तर पे आई थी, उन्होंने सीएचएमओ ऑफिस में बैठक की, जिसके बाद आश्वासन के तौर पे पीड़ित परिवार और संगठन ने उनकी बात मान ली। बहरहाल राज्य स्तर की जो 5 सदस्यीय टीम आई थी, उनके हेड डॉक्टर पद्मिनी सिंह ने जो कहा, बड़े गंभीर तौर पे उन्होंने कहा कि ये मामला छोटा नहीं है, एक तरफा हम डिसीजन नहीं दे सकते। इस मामले को लेकर कहीं न कहीं हमें आराम से सोचकर इस पर किसी नतीजे पर आना चाहिए। खबर को लेकर आपके सुझाव और मैसेज का हमें इंतजार रहेगा।